हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 25 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अपन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड करवा दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, where will the grand statue of the great freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose be installed on his 125th birth anniversary? महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये इंडिया गेट दिल्ली के अंदर स्थापित की जाएगी। और स्वतंत्रता सेनानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनकी जयंती कब आती है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 2021 के अंदर पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाया जाना तय हुआ है। और इस बार इनकी कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो ये 125वीं जो जयंती है ये मनाई जाएगी। और इसी जयंती के उपलक्ष्य में इंडिया गेट पे इनकी बहुत बड़ी स्टैचू है, ये स्थापित की जाएगी। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ग्रैंड स्टेचू लगाई जाएगी और ग्रेनाइट से बनी हुई रहेगी ये स्टेचू। और देश के जो स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के कंट्रीब्यूशन है, उनके लिए ये श्रद्धांजलि होगी। और इस होलोग्राम स्टेचू को 30,000 ल्यूमेन प्रोजेक्ट द्वारा संचालित किया जाएगा और इस काम के लिए 90% ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लगाई जाएगी और ये लोगों को दिखाई नहीं देगी। बट इस होलोग्राम स्टेचू की जो साइज होगी वो 28 फीट हाई और 6 फीट ये वाइड रहेगी। ठीक है, चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नेताजी 1921 के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके अंदर शामिल हुए हैं और नेताजी ने स्वराज नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू किया था और उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक बुक भी लिखी थी। और इस बुक के अंदर 1920 और 1942 के बीच जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है ये सारे शामिल हैं। और जय है हिंद जो शब्द है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था, गढ़ा गया था। सबसे पहले उन्होंने इसको यूज लिया था, जय हिंद के जो शब्द है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेसेस हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड? किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुष्मिता सेन को किया गया है। आलिया भट्ट की बात करें तो 2021 के अंदर पेटा इंडिया ने इन्हें पर्सन ऑफ ईयर के रूप में चुना था। और अगर आपसे पूछे कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है, तो ये शेलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया है, ये अमेरिका की रहने वाली है। चलिए सुष्मिता सेन के बारे में हम बात करें कि इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है। तो जो सुष्मिता सेन है इन्हें वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के अंदर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पूर्व मिस यूनिवर्स भी रह चुकी है। और इनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी सीरीज के अंदर एक महिला अभिनेता द्वारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। आर्या 2 की हम बात करें तो आर्या 2 जो सीरीज है ये राम माधवन द्वारा बनाई गई है और ये 10 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। और ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत और श्रीलंका के वैकल्पिक जो सिनेमा है इनके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो आयोजन है ये वर्चुअली हुआ है। 16 जनवरी से 30 जनवरी तक ये किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड है तो टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, तो ये किसे मिला है? ये कृति करंत को दिया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय बन गई है कृति करंत। इसके बाद बात करें नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, ये किसे मिला है? ये रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया है। फिर बात करें बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड्स 2021, तो ये क्लोए झाओ को मिला है।
फिर है सर रिचर्ड हेडली अवार्ड, किस क्रिकेटर को मिला है? तो ये मिला है केन विलियमसन को मिला है। और जो छत्तीसगढ़ की जो वीरनी पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? तो ये मिला है दूती चंद को दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑन इंडियाज क्लाइमेट ड्यूरिंग 2021? 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या है? तो ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक एजेंसी है। और इसका काम है जितनी भी मौसम संबंधी जो भी जानकारियां है, जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाना और भूकंप विज्ञान संबंधी जितनी भी जो भी जानकारियां है, वो इस जो ये एजेंसी है इसकी जिम्मेदारी होती है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है, हम उसके बारे में हम बात करें तो इसके अंदर 2021 के अंदर जो इंडिया की 1901 के बाद ये पांचवा सबसे गर्म साल रहा है, जिसके अंदर देश का जो एनुअल मीन एयर टेम्परेचर है ये नॉर्मल से 0.44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और 2021 के दौरान बाढ़, चक्रवाती तूफान, भारी बारिश, भूस्खलन, बिजली गिरने जैसी चरम मौसमी घटनाओं के कारण देश के अंदर 1750 लोगों की मौत हो गई है। तो ये सारी जो है, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई है। चलिए टॉप 5 रिपोर्ट और इनके इशूअर्स के बारे में हम बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी की जाती है, WHO के द्वारा। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 ये की है वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जारी की गई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद में बात करें रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021, तो ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इसके बाद में है इंडिया इनइक्विटी रिपोर्ट 2021, ये ऑक्सफैम के द्वारा जारी की जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन? भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कौली बनी है। यूएनडीपी की हम बात करें तो जो यूएनडीपी है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में इसको बोला जाता है। और जो यूएनडीपी है ये संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास नेटवर्क है, और ये लोगों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों के साथ बदलाव और देशों को ये जोड़ता है। ठीक है, तो ये इसका काम है। तो इसकी जो जलवायु चैंपियन है ये कौन बनी है? तो प्राजक्ता कौली बनी है। और इन्हें क्यों बनाया गया है और ये आगे क्या करेंगी इसके अंदर, तो चलिए इसके बारे में हम बात करें। तो जो कंटेंट क्रिएटर है और जो एक्ट्रेसेस है प्राजक्ता कौली, इन्हें इंडिया की फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया है। और ग्लोबल सोशल कैंपेन के थ्रू मेंटल हेल्थ, गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन्स राइट्स के लिए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये टाइटल उन्हें दिया गया है। और प्राजक्ता को अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट क्राइसिस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और उनके इफेक्ट जैसे इश्यूज पर अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए यूथ के साथ बातचीत करने का काम दिया जाएगा। बिकॉज इन इश्यूज के जो नुकसान है वो सभी क्लास और सभी सेक्टर्स के अंदर महसूस किए गए हैं, तो ये उनका काम रहेगा। यूएनडीपी की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1964 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट है अचीम स्टेनर। चलिए टॉप 5 फेमस वुमेन्स की अब हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, तो ये बनी है हर्षवंती बिस्ट बनी है। फर्स्ट चाइनीज वुमन टू वॉक इन स्पेस, तो ये है वांग यापिंग। फर्स्ट इंडियन वुमन फुटबॉलर टू बी अवॉर्डेड द कंट्रीज फोर्थ बेस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म श्री अवार्ड, तो ये मिला है ओइनम बेम बेम देवी को। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन सिल्वर इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021, तो ये है अंशु मलिक। सारा टेलर हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल कोच ऑफ मेंस फ्रेंचाइजी क्रिकेट फ्रॉम विच कंट्री, तो ये है इंग्लैंड से।
5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द 216 फीट स्टेच्यू ऑफ रामानुजाचार्य इक्विलिटी बी अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा इक्वेलिटी का अनावरण किया जाएगा? तो ये हैदराबाद के अंदर किया जाएगा। और ये दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची स्टेच्यू है जो सिटिंग पोजीशन के अंदर है। तो पहली कौन सी है? तो थाईलैंड के अंदर जो बुद्ध की सिटिंग पोजीशन की स्टेच्यू है वो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू मानी जाती है सिटिंग की अगर हम बात करें। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद के अंदर 5 फरवरी को 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और इस स्टेच्यू का नाम स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है। और रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के मौके पर 2 फरवरी से कार्यक्रम शुरू होंगे। दूसरी जो इनकी स्टेच्यू है ये मंदिर के अंदर रखी जाएगी, जो संत के 120 सालों की यात्रा की याद में 120 किलो जो सोने से बनी हुई है। और इसका अनावरण कौन करेंगे? तो इसका जो अनावरण है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को करने वाले हैं। और इस स्टेचू का नाम क्या रखा गया है? स्टेचू ऑफ इक्विलिटी रखा गया है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो ये केवड़िया गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के किनारे पर है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। ठीक है। और इसके वास्तुकार है RV सुतार। ये क्वेश्चन जो इनके वास्तुकार है इसके बारे में क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और एक स्टेचू और है, उसका नाम है स्टेचू ऑफ पीस। ये राजस्थान के पाली के अंदर स्थित है, जो आचार्य विजय वल्लभ जी की स्टेचू है। तो थोड़ा ये भी आप ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द कोल दर्पण पोर्टल? कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अनिल कुमार जैन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI साझा करने के लिए कोयला मंत्रालय के जो सचिव है डॉक्टर अनिल कुमार जैन, इन्होंने एक पोर्टल कोयला दर्पण को लॉन्च किया है। और यह पोर्टल कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों की जानकारी देने के लिए इसे बनाया गया है। और इसके अंदर कोयला उत्पादन, ताप बिजली घरों में कोयले के भंडार की स्थिति, कोयला ब्लॉक के आवंटन, प्रमुख खदानों की निगरानी और कोयले की कीमतों से संबंधित प्रमुख सूचक इसके अंदर है। तो ये इसीलिए बनाया गया है ये जो पोर्टल है कोयला पोर्टल। ठीक है। चलिए टॉप 5 पोर्टल्स की हम बात कर लेते हैं। तो ई श्रम पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद में बात करें जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल युक्त धारा, ये गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड PM दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा लॉन्च की गई है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द PM केयर फॉर चिल्ड्रन .in पोर्टल? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद में बात करें द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड माई गवर्नमेंट, मतलब मेरी सरकार पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा लॉन्च की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट कोक बोरोक डे 2022 इज सेलिब्रेटेड? कोक बोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये त्रिपुरा के अंदर मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो कोक बोरोक डे जिसे त्रिपुरी लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। कोक बोरोक लैंग्वेज को डेवलप करने के एम से 19 जनवरी को त्रिपुरा के अंदर हर साल ये मनाया जाता है। और यह दिन 1979 में कोक बोराक को ऑफिशियल मान लिया गया था और इसकी याद दिलाता है। और 19 जनवरी 2022 को 44 नंबर के कोक बोराक डे के रूप में ये मनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए त्रिपुरा की हम बात कर लेते हैं। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इसकी कैपिटल है अगरतला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है विप्लव कुमार देव। यहाँ के जो गवर्नर है ये है सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट तो ये है इंद्रजीत महंती। 2 नेबरिंग स्टेट्स है असम और मिजोरम। और 1 नेबरिंग कंट्री है ये है बांग्लादेश। 2 लोकसभा सीट्स है, 1 राज्यसभा सीट्स है और 60 यहाँ पे असेंबली सीट्स है। एयरपोर्ट ऑफ त्रिपुरा है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। और
कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर भी होगा त्रिपुरा है, जो तीनों ओर से जो बांग्लादेश है इसकी सीमा से घिरा हुआ है। और जो कर्क रेखा है ये त्रिपुरा राज्य से होकर भी गुजरती है। वैसे तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अंदर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो कर्क रेखा है ये मिजोरम से होकर भी गुजरती है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जेरी बस्ती हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? जेरी बस्ती को किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इसके बारे में बात करें तो हेमलेट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत जो 57 और डेयरी फार्मों को इन्होंने मंजूरी दी है, और जिसके अंदर 370 गायों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं, और स्थानीय किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला गांव कौन सा बना था, तो वो होगा जम्मू कश्मीर का बेयान गांव बना था। अगर मुझे आप ये बताइए कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बन गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। गांवों की बात कर रहे हैं हम, तो जो ओडीएफ प्लस गांवों के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा था? तो तेलंगाना आपको याद रखना है। चलिए टॉप 5 जम्मू कश्मीर करंट अफेयर की हम बात कर लेते हैं। तो जो 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी मिशन है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया गया है। 8.5 किलोमीटर टनल काजीकुंड और बनिहाल वाज ओपन फॉर ट्रैफिक टेस्टिंग, वेयर इज दिस टनल लोकेटेड? तो ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। इसके बाद में बात करें, जो इंडियन आर्मी है इन्होंने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? तो ये जम्मू के अंदर किया गया था। और इसके बाद में बात करें कि कहाँ की गवर्नमेंट ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया है। गुरेज पर्व किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है या यूनियन टेरिटरी के अंदर मनाया जाता है? तो गुरेज पर्व है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट फीमेल पायलट टू सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड? दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है ज़ारा रदरफोर्ड बनी है। 19 इयर्स की है ये, और बेल्जियम ब्रिटिश पायलट ज़ारा रदरफोर्ड अकेले प्लेन उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली यंगेस्ट वुमन बन गई है। और इससे रिलेटेड हम बात करें तो साउथ पोल पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो इसका आंसर होगा हरप्रीत चंडी बनी थी। और जोया अग्रवाल की हम बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव पर से उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट टीम को इन्होंने लीड किया था। और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तो इसका आंसर होगा शिवांगी सिंह बनी थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो ये रवाना होने के बाद में 155 डेज के बाद ज़ारा ने वेस्टर्न बेल्जियम के अंदर अपना छोटा प्लेन उतारा, और 52,000 से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के बाद ज़ारा ने 41 कंट्रीज की यात्रा की, और 5 कंट्रीज के अंदर ये रुकी है। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये 2017 से 30 इयर्स की अमेरिकी पायलट शाइस्ता वेज के नाम पे था, और अब रदरफोर्ड का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इंक्लूड हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंटरनेट पैनल ऑन यूएएसजी लैंग्वेजेस? यूएएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय शेखर शर्मा बने हैं, और ये पेटीएम के फाउंडर हैं। चलिए यूएएसजी उन भाषाओं की स्क्रिप्ट के लिए मानकों को विकसित करने और अनुशंसा करने पर काम करता है, जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। और इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स का उद्देश्य एक स्थिर, सुरक्षित और एकीकृत वैश्विक इंटरनेट सुनिश्चित करने में मदद करना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर स्थित है। चलिए 24 जनवरी का करंट अफेयर हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिलीप संघानी बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये मॉरिशस के साथ में किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है,
थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है विनोद राय को किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है एंजाइटी को चुना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अल्बर्ट वोला को सम्मानित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है इसराइल के द्वारा किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सेट नीनो डे ला फुएंते गार्सिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है एप्पल बन गई है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है और आप सभी ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज अपलोड करवा दी जाएगी, वहां जाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नए सेशन के अंदर। थैंक यू।